धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में मंगलवार सुबह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां मां वाग्देवी का विधि विधान से पूजन अर्चन किया और आरती में शामिल हुए। भोजशाला में प्रत्येक मंगलवार को होने वाले नियमित धार्मिक कार्यक्रम के तहत यह आयोजन हुआ। मां वाग्देवी के दर्शन और पूजन के बाद दोनों नेताओं ने वहां मौजूद श्रद्धालुओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके अलावा उन्होंने सरस्वती वंदना में भी अपनी सहभागिता दर्ज की। अवैध कॉलोनी के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाने वाले कलेक्टरों के अधिकारों पर शासन ने कैची चलाई है। कलेक्टरों से कहा गया है कि अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री रोकने का निर्णय कलेक्टर नहीं ले सकते। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अवैध कॉलोनी अधिनियम में तय प्रावधानों के आधार पर संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई करने की तक ही सीमित है। रजिस्ट्री पर बिना सक्षम अधिकारी और स्पष्ट न्यायिक और अर्ध न्यायिक आदेश के बिना प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इन स्थितियों के बगैर खरीदी बिक्री पर रोक संबंधी आदेश लीगली वैध नहीं है। अलीराजपुर जिले के कटीवाड़ा में अपने विशाल आकार और अनोखे स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध नूरजहां आम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। इस सीजन में अनुकूल मौसम के कारण फल का अधिकतम वजन 3 किलोग्राम तक दर्ज किया गया है, जो रिकॉर्ड 3,500 रुपए में बिका। बता दें कि पिछले साल 3.5 किलो का आम 3,800 रुपए में बिका था। जबलपुर में यहूदियों के कब्रिस्तान पर भूमाफियों की नजर है। करीब 100 साल पहले ब्रिटिश सरकार ने रानीताल शमशान घाट के पास यहूदियों को बसाया था। कब्रिस्तान के लिए 5,000 वर्ग फीट जमीन भी दी थी। उस वक्त यहाँ 200 परिवार रहा करते थे, लेकिन आजादी के बाद ज्यादातर यहूदी इजराइल जाकर बस गए। अब शहर में इनके केवल 4 परिवार ही बचे हैं। उनका कहना है कि यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एकमात्र कब्रिस्तान है। इसकी जमीन पर भूमाफिया अवैध कब्जा करना चाह रहा है। 3 पीढ़ियों से दफन पूर्वजों की कब्रों के ताबूत तोड़ दिए गए। कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल टूट चुकी है, गेट भी चोरी हो गया। इसकी जानकारी तब लगी जब एक बुजुर्ग कब्रिस्तान पहुंचे। उन्होंने मामला एसडीएम कोर्ट में लगाया। फैसला यहूदियों के पक्ष में आया तो भूमाफिया जिला कोर्ट पहुंच गए। हालांकि वहां भी फैसला बरकरार रखा गया। जिस व्यक्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगा, उसका कहना है कि यह पैतृक जमीन है। कब्रिस्तान की जमीन पर तो बस्ती बसी है। उसने हाईकोर्ट में 3 जून 2026 को याचिका दायर कर दी है। जून महीने की बारिश में मध्य प्रदेश के इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत 35 जिले पिछड़ गए। यहाँ आंकड़ा माइनस में 1 जून से अब तक ओवरऑल 29% पानी कम गिरा है। आईएमडी के अनुसार यह पानी प्री मानसून के दौरान बरसा है। 18-19 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून एमपी में दस्तक दे सकता है। इसके बाद आंकड़ा भी बढ़ जाएगा। प्री मानसून एक्टिविटी के चलते मंगलवार को 30 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश हो सकती है। जिन जिलों में अलर्ट है उनमें भोपाल, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, देवास, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना शामिल है।